आज से ही ये काम शुरू कर देना है। ये सूरी साहब ने जैसे कहा, ये फाइनल डिसीजन हमारा नहीं है। फिर एक दिन बाद मीटिंग करेंगे, इनसे जो मौजूदा आप बैठे हुए हैं आपसे सलाह कर लेंगे, एक बड़ी मीटिंग करेंगे, काफ़ी लोगों को बीच में बुलाएंगे, हर पंचायत का जितनी यहाँ पे 21, 22, 23 पंचायतें हैं रहेगा तो वो एक गलत हो जाएगा। जितने भी साथी मेरे वालिद के बैठे हैं उन सबको मेरा नमस्ते और आदाब। आज मेरा दिल बोलने को नहीं था, क्योंकि आज पहली मीटिंग हम कर रहे हैं जो मैं अपने वालिद के बिना कर रहा हूं। पर पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है मुझे कि पार्टी को आगे चलाना है और ठाकुर यशपाल सिंह साहब का नाम इस कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में कायम रखना है। तो मैं आप सबसे, जो मेरे वालिद के साथी रहे हैं और जो कुछ नौजवान मेरे साथी हैं, उनसे मेरी एक ही अपील होगी कि जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है, सच्चाई से करना है। और ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है सच्चाई का, इंसाफ का, वो रास्ता हमने पकड़ना है। कुछ बातें मैं आपसे ज़रूर करूंगा जो मैंने फैसले किए। जिस दिन मेरे वालिद का देहांत हुआ उस दिन मैंने कुछ फैसले किए जिंदगी के। एक तो मैंने फैसला किया कि जितनी देर मैं सियासत में रहूंगा उतनी देर, जितनी देर सियासत करूंगा वो ईमानदारी से करूंगा। और एक अहम फैसला मैंने किया कि जितनी मेरी जिंदगी है मैं सादी रोटी खाऊंगा, मीट मुर्गे को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्योंकि 2010 में जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो मेरे वालिद साहब ने छोड़ दिया था। आज मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं बिल्कुल सादी रोटी खाऊंगा। आराम से, हौसला। तो रात को हमेशा मेरे वालिद साहब मेरे सपने में आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं आपके पास बैठा हूं। और अब हमें थोड़ा सब्र से रहना है, उनका रास्ता पकड़ना है। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं, जितनी देर मेरी जिंदगी है उतनी देर मैं ईमानदारी से और सच्चाई का साथ दूंगा। मेरे वालिद ने मुझे एक चीज़ बोली थी, मरने से 2 महीने पहले हमारे ऐसे कोई बात चल रही थी। मैंने कहा आप 12 साल MLA रहे, आपने पैसे नहीं कमाए। उन्होंने बोला मैंने पैसे नहीं कमाए, पर जब मैं मरूंगा तो आपको पता चलेगा मैंने लोग कमाए। वो चीज़ मुझे उनकी याद आती है कि उन्होंने बोला था कि लोग कमाए, और मैंने देखे है कि उनका कोई भी साथी इधर से उधर नहीं गया। और मैं एक चीज यहाँ से, इस मंच से बोल देना चाहता हूँ, जो लोग कोई रूठे भी है उनको भी वापस घर आ जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि घर आ जाए। और इस इलेक्शन में सब होके, सब साथी जो नाराज भी है, जो भी है, मेरी मदर को सब आगे करने का फैसला किया है, सब मिलके उनकी सपोर्ट करे कि मेरे वालिद को भी लगे अच्छा कि आज उनकी कमी में सब लोग साथ हैं उनके। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, और मैं भूषण उपल अंकल का बहुत ही तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जैसे छोटे बच्चे पे पार्टी ने यकीन किया। और मुझे ये चीज़ का पता था कि एक ना एक दिन मुझे कुछ ना कुछ कालाकोट की जनता के लिए ज़रूर करना है, क्योंकि मैं जितनी देर अपने वालिद के साथ रहा उन्होंने हमेशा कालाकोट के लोगों की बात की और अपनी आवाम की बात की। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि हमें हमारे ख़ानदान को एक चीज़ मिली है, विरासत में मिली है कि हमेशा कालाकोट के लोगों की सेवा करना। और एक चीज़ वो हमेशा बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठे रखना, हिंदू मुस्लिम सिख तात रखना। आपने सुना होगा लास्ट मीटिंग हमने जब की थी तो मेरे वालिद साहब ने यही चीज़ बोली थी कि तब तक हम इकट्ठे हैं तो हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बंदा आ जाए हमें पीछे नहीं कर सकता। मैं उस चीज़ में कायम हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी मेरी आपको ज़रूरत पड़े मैं दिन रात आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये रह गया है कि ठाकुर यशपाल सिंह का नाम इस कालाकोट में नहीं, इस पूरी रियासत में पूरा कायम रखना। और मैं आपको एक चीज़ की यकीन दिलाता हूँ,
मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा और आप लोगों को एक दिन मेरे पे भी फक्र होगा कि मैं वही ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा हूँ जिसके साथ आप लोग चलते थे। और मैं बिना किसी चीज़ की लालच से, मैंने उसी दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे वालिद साहब की देहांत हुआ था, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं साधारण ज़िंदगी जीऊँगा, साधारण खाना खाऊंगा उनकी तरह, और कोई पैसे की लालच के बिना लोगों का काम करूंगा कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। और मेरे वालिद के अभी कुछ अधूरे काम रह गए हैं जो उनका सपना था करना, उस काम के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। और मेरे जितने साथी यहाँ पे हैं, मेरे और मेरे वालिद के जो साथी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के एक माफ़ी मांगूंगा। 1 साल तक मेरे घर पे शौक है, मैं किसी शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा किसी की, क्योंकि आप मेरी मजबूरी समझे, क्योंकि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ, मैं ठाकुर यशपाल सिंह के कर्म कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतने बड़े लीडर का कर्म करने का मौका मुझे मिला है। तो मैं वो कर्म अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। तो मैं शादी में किसी की नहीं पहुँच पाऊँगा तो लोग माफ़ी मेरे से ले कि कल को बुरा ना माने कि किसी की मैं शादी नहीं। पर एक चीज़ का मैं वादा करता हूँ कि किसी के घर पे कोई गम आएगा, कोई मजबूरी होगी, तो ठाकुर यशपाल सिंह का बेटा सबसे पहले खड़ा होगा आप लोगों के बीच में। मजबूरी में मैं हर जगह पहुँचूंगा, किसी की मौत हो, किसी पंचायत में, मैं हर जगह पहुँचूंगा आप लोगों के बीच में। पर मैं एक चीज़, बात यह है कि इलेक्शन पहले भी हुए हैं, ये जो इलेक्शन है ये एक मजबूरी का इलेक्शन आ गया है। पहले बीडीसी के इलेक्शन करवाए गवर्नमेंट ने, अब उसके ऊपर इन्होंने बना दिया कि डीडीसी, क्योंकि इस बीडीसी में मुझे लगता नहीं कि बीजेपी की कुछ ज़्यादा सीटें निकली थी, उस वजह से इन्होंने नया एक इलेक्शन खड़ा किया है डीडीसी। अगर ये गवर्नमेंट जहाँ से भी हारती है, मुझे लगता है कि डीएसी बनेगा इसके बाद, क्योंकि ये असेंबली कौंसिल बना देनी है इन्होंने एक, ये एमएलए के इलेक्शन यहाँ होने नहीं है। 2-3 साल ये भूल जाओ कि ये गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शन करवाएगी, इलेक्शन करवाने वाली ये गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे चलना पड़ेगा जैसे हम चल रहे हैं। क्या मास्क डाल के घूम रहे हो ना, ये समझ लो कि इलेक्शन भी ऐसे चलेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही किसी इलाके में भी। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे भी असेंबली इसमें ने भूषण जी ने जो कहा है बहुत कहा। बात रही इलेक्शन की, जसू जी का फैसला हुआ कालाकोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलए, सब बरादरी, सब लोग, हम जो भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख भाई, हम उसी चीज़ पर हैं। आज ये ब्लॉक बना तो लेडीज हुआ, तो मेरे साथ बात की किसी ने मैडम जी के बारे में, तो मैंने कहा इससे बात की और कोई बात नहीं। भूषण जी ने भी पार्टी से जुड़े लोग मेरी गल पुलिस साहब हो रहे हैं और सरपंच रत्न है। अगर ये बात है तुंदी हमारे सरपंच जोगरनाथ जी, नायब सरपंच पवन जी, तो हमारे कालाकोट के सारे मेरी माताएं बहनें और सारे लोग जितने यहाँ आए हुए, आज जो जिस के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये एक तो बड़ा अफसोस की बात है कि आज यहाँ हम ठाकुर साहब के बिना मीटिंग कर रहे हैं। वो पहले उपल साहब ने आपको तफसील में बता दिया है कि ये दुख की घड़ी है कि हमारे बीच में आज वो नहीं है। तो बाकी जहाँ तक हमारी इलेक्शन का सवाल है, तो इलेक्शन जहाँ गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के आपने ये चीज़ कदर नहीं सोची कि ठाकुर हो रहे करने ये चीज़ों, लेकिन जड़ा इंसान जिसने जन्म लेता है, दुनिया पर आया है, आखिर एक दिन उसने सलाम करिए जाना। वो खाली जगह भरने वास्ते बड़ा टाइम लगता है, वो टाइम बड़ा बलवान है, समा के बंदे की सारी गल दसदा। इस वास्ते जड़ियाँ वो अपनियां यादां छोड़िए दिन, उन्हें मदे नज़र अस सारे के साथी हैं अपने
क्या दिल करने आउंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ख्यालात से ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ अगर ਅੱਜ तंजीम ने फैसला किया है कोई नहीं, लेकिन निज़ाम को चलाना है। पिछले दिनों में यहाँ पे राणा साहब की सदारत में जम्मू से हमारे सभी लीडर जो थे वो आए। मियाँ साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, सदोत्रा साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, काफ़ी जो एक्स मिनिस्टर हमारी तंजीम के थे वो लाए। तो एक दिन हमने अपनी तंजीम की तरफ से अफसोसी मीटिंग रखी थी और उसमें हमने रिक्वेस्ट की राणा साहब को कि आप भी आओ और हमारे साथ ये जो हमने मीटिंग रखी है शामिल हो जाओ। तो वो उस दिन आए थे, बाकायदा उस दिन उन्होंने एमएलए साहब को श्रद्धांजलि दी और जो भी लोग आए, सलातिया साहब आए थे, सभी ने अफसोस प्रकट किया और ये छोटी दी